नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 2 पर कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक मूल्य सूची दी गई है और इस मूल्य सूची में कुछ वस्तु के मूल्य दिए गए हैं। जैसे पुस्तक का मूल्य है 35 रुपये, टॉय कार का मूल्य है 50 रुपया, बाल 20 रुपया, पेन 12 रुपया, छतरी 2 रुपया और गुड़िया 100। ये मूल्य सूची आपको यहाँ पर दी गई है। अब करना क्या है, देखिए, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। जैसे 3 पुस्तकें, यदि आपने 3 पुस्तकें खरीदी तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि मूल्य सूची में यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। हमने खरीदी 3 पुस्तकें, तो जब एक पुस्तक की कीमत दी जाती है और एक से अधिक की कीमत निकालना होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 35 रुपया है। अब 3 पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, 35 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं, तब बड़ा बोलते हैं 5 बार, आता है 15, 15 के 5 हासिल का 1। अब 3 का बड़ा बोलेंगे 3 बार, है ना, कितना आएगा 9, 9 में 1 हासिल का जोड़ देंगे, हो जाएगा 10। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 105 रुपये हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 105 रुपये का साइन आजकल से आने लगा है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं 4 बॉल। हम देख रहे हैं कि एक बॉल की कीमत कितनी है, 20 रुपया। तो 4 कितनी जाएगी, यानी 20 में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब भी एक से अधिक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। एक वस्तु की कीमत दी जाए और एक से अधिक की कीमत निकालनी हो तो वहां पर हम गुणा करते हैं। 4 का भाड़ा बोलते 0 बार नहीं आता है, 4 का भाड़ा बोलते 2 बार, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 4 बॉल की कीमत कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई, 80 रुपये। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 80, ठीक है ना। अब 5 छतरियां यदि आप खरीदेंगे तो कितनी कीमत देना होगी। देखिए, एक छतरी की कीमत कितनी है, 100 रुपया है, तो 5 की कीमत हमें निकालनी है। 100 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करते हैं, 5 का भाड़ा बोलेंगे 0 बार, 5 शून्य 5 एकम 5। इस प्रकार से 5 छतरियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। 6 पेन यदि खरीदेंगे तो एक पेन कितने का आ रहा है, 12 रुपये का आ रहा है। हमें 6 पेन की कीमत याद करनी है, क्या करेंगे, 12 में का गुणा कर देंगे, है ना। 6 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, तो हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 पेन की कीमत हो गई है 72 रुपये हो गई है, लिखे यहाँ पर 72 रुपये, ठीक है ना। 10 टॉय कार। अब एक टॉय कार कितने की है, 50 रुपये की है। हमने खरीदी कितनी, 10, तो इसकी कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में हम 10 का गुणा। अब जो इसे लास्ट में शून्य आती है, इनका गुणा करना आसान होता है, 1 शून्य और 1 शून्य, 2 शून्य अब लगा दीजिए आराम से। 1 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो जगह 500, ठीक है ना। इस प्रकार से 10 टॉय कार की कीमत कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई, हमने 500 रुपये। अब 6 गुड़िया, एक गुड़िया की कीमत कितनी है, 130 रुपये है। हमें निकालना है 6 गुड़िया कीमत, 130 में हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे, है ना। जब 1 से अनेक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। 6 का भाड़ा बोलेंगे 0 बार, नहीं आता है। 6 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 18,
18 का 1, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 6 गुड़िया का जो मूल्य है, 6 गुड़िया की कीमत है, वो हो जाती है 780। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं कार्यपत्रक। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। इन्हें उदाहरण देखें, उदाहरण देख करके फिर बाकी के प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 गुणा 10 बराबर 125, यानी 15 में 10 का गुणा किया हमने, कितना आया 150 आया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि 15 का हमने गुणा किया 10 में, क्यों किया? क्योंकि 15 कितनी बार आया है? 15 आया है 10 बार, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 15 को हमने क्या किया, 10 बार लिख करके जोड़ दिया, ठीक है, या 15 का 10 में गुणा कर दिया। दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी किसी भी संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उसका जोड़ आता है, वह उसका गुणनफल हो जाता है। कितनी बार जोड़ा? यदि 5 बार जोड़ा है तो 5 से गुणा करेंगे, है ना। 6 बार जोड़ा है 6 गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण बताया गया है कि बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गुणा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब 12 गुणा 6, मतलब 12 में हम 6 का गुणा करते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7 आया, 72 आया। अब 72 12 को 6 बार जोड़ने से भी आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 12, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, यानी 12 को 6 बार लिखेंगे तब भी इनका जोड़ कितना आएगा? 72 आएगा। देखिए 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48, 48 और 12 60, 60 और 12 72, ठीक है ना। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया आपको कि गुणा क्या होता है। यानी किसी भी संख्या को जब बार बार जोड़ते हैं, है ना, तो उसका जो योगफल आता है वह उस संख्या का और कितनी बार आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। जैसे 12 गुणा 15, इसका मतलब हुआ कि 12 को हम 15 बार जोड़ के रूप में लिखेंगे, 12 को 15 बार जोड़ेंगे या 12 का 15 में गुणा करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गुणा जिस करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, 12 गुणा 15, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे ताकि हमें जो है गुणा की प्रक्रिया अच्छे समझ आ जाए, क्योंकि गुणा हमें बार बार करना पड़ता है। ये चीज आपको जो बताई गई जोड़ की, ये सिर्फ गुणा की समझ के लिए है कि गुणा होता क्या है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। तो ये बताया गया है, इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हर जगह इस प्रकार से संख्या को जोड़ना उतना आसान नहीं होता है। आगे बड़ी कक्षाओं में जब प्रश्न हल करते हैं तो वहां पर यह प्रक्रिया सही नहीं लगती है, तो वहां पर इस प्रकार से गुणा करना पड़ता है। तो अब हम गुणा की समझ के बाद इस प्रकार से गुणा करना सीखेंगे कि यदि 12 में 15 गुणा करना आ गया तो हम कैसे। अब देखिए इसमें यदि 15 गुणा को आता है, 15 का पहाड़ा आता है, तो 15 गुणा करना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे, हम अगले कार्यपत्र में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 15 का पहाड़ा बोलते हैं 2 बार, तो 15 दूनी 30, 0 हासिल कितना आ गया 3, है ना। तो ये जब 2 अंक आते हैं तो एक अंक हम लिखते हैं यहाँ पर दाईं ओर का और बाईं ओर का अंक हासिल में लिख देते हैं। 15 कम 15 और 3 कितना हो गया 18, हो गया 180, ठीक है। अब 17 गुणा 4, यानी 17 में हमें 4 का गुणा करना है। अब हम पहाड़ी की सहायता से गुणा करेंगे ताकि आपको गुणा करना अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। देखिए अब 4 का पहाड़ा बोलते हैं हम 7 बार, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, है ना। हम देख रहे हैं 28 हम लिखने के साथ है, ये आता है 28, तो 28 के 8, यानी दाहिनी तरफ का अंक इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे, और ये जो अंक बचा हुआ है हासिल का हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार,
हासिल बाद में जोड़ना है, पहाड़ा बोलने के बाद, ध्यान रखिएगा। 4 का पहाड़ा बोलना है एक बार, 4 एकम 4। अब 4 में हासिल 2 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, ये 68 आ गया। यानी 17 में हमने 4 गुणा किया तो गुणनफल कितना आया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 8 गुना 40, इसका मतलब ये है कि 8 में 40 का गुणा करना है, या 40 में भी हम 8 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको आसानी हो वो हम कार्य कर सकते हैं से। 8 का भाड़ा बोलेंगे 0 बार, ये 0 बार बोल देंगे 0, एक बार बोलेंगे तो 8 आता है ना। अब 1 से छोटा 0 होगा तो 0 आएगा। अब 8 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 8 चौके 32, ये हमारा उत्तर कितना आ गया, तो 26 गुना 4, मतलब 26 में हमें 4 का गुणा करना है ना। तो जिस संख्या का हम गुणा करते हैं इसे बोलते हैं गुणक, है ना। और जिस संख्या में गुणा किया जाता है इसे हम कहते हैं गुणनीय, और नीचे जो आता है ये कहलाता है गुणनफल, है ना, जो उत्तर हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके भी 3 भाग हैं, 3 नाम इनके, गुणनीय, गुणक और गुणनफल, ठीक है ना। अब 26 में 4 गुणा करते हैं, 4 का पहाड़ा बोलते हैं 6 बार, ठीक है। कुल का पहाड़ा 6 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 30, 4 छक्के 24, 24 के 4 हासिल के, क्या रखिए यदि आपको ऐसा नहीं हो तो लिख दो फिर 24 में इकाई का अंक 4 है ना, दाहिनी ओर का लिख दिया। अब ये जो बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा हासिल। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, है ना, अगले अंक में, तो 4 दूनी 8। अब पहाड़ा बोलने के बाद में जो हासिल है इसको जोड़ देंगे, 8 और 2, हमारा उत्तर कितना आ गया 104, यानी गुणनफल 104 आ गया, ठीक है ना। 38 गुणा 3, मतलब 38 में हमें का गुणा करना है, ठीक है। 3 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार, 8 24 के 4 हासिल, 3 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, या 9 में 2 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 9 और 2, ये हमारा आगे गुणनफल 114। 15 गुणा 3, मतलब 15 को हम जोड़ ग्रुप में 3 बार लिखेंगे, 15 धन 15 धन 15, कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना कि 15 में का गुणा करने पाएगा। 3 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 और 1, ठीक है। 17 गुणित 2, अब 17 में हमें 2 का गुणा करना है, यानी 17 को 2 बार जोड़ लो, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1, 13 गुणा 3, यानी 13 का गुणा 3 में करें, या 13 को 3 बार जोड़ ले, इस प्रकार, है ना। दोनों का उत्तर एक ही आएगा, अभी करके देख लीजिएगा। 3 तिया 9 एकम, ठीक है ना, या तो गुणा करें या 13 को 3 बार जोड़ें, ठीक है। 14 गुणा 3, इसका मतलब ये हुआ 14 को हम 3 बार जोड़ लें, या 14 में 3 का गुणा कर लें, तो के 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकम और 1, ठीक है। ये आगे गुणनफल हमारा 42। अब 17 में 5 का गुणा करना है, तो 17 को 5 बार जोड़ लें, या 17 में इस प्रकार से 5 का हम गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये हमारा आ गया गुणनफल। ये संख्या होती है इसे हम बोलते हैं गुणनीय, नाम भी याद होना चाहिए, गुणनीय। जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, गुणा करते हैं, ये कहलाता है गुणक, हम पहाड़ा बोलते हैं, ये गुणक कहलाता है। और ये जो उत्तर आता है इसे गुणनफल, क्या बोलेंगे, गुणनफल यानी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये जो प्रश्न दिए गए हैं तो आप हल करें, सीखें और अपनी जो है दक्षता को बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।